माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस सेशन में जो हमारे क्लास 9 के चैप्टर है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के अगले सेशन पर है। पहले तो मैं माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि जो वीडियो मैंने शाम की 6 बजे अपलोड करनी थी उसमें थोड़ा डिले हुई क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, इसी वजह से अपलोड करना डिले हुई। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसमें कि हम रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको पढ़ेंगे और ये भी जानेंगे कि रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर बट व्हाई। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो होता है फोटोसिंथेसिस और दूसरा होता है रेस्पिरेशन। तो फोटोसिंथेसिस जो होती है वो कहाँ पे, वो किसकी प्रेजेंस में ऑकरिंग होती है? वो क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ऑकरिंग होती है। पर जो रेस्पिरेशन होती है वो लिविंग सेल में होती है। ठीक है, ये क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, ये लिविंग सेल की प्रेजेंस में होती है। और फोटोसिंथेसिस सिर्फ उसको प्रोसेसिंग होने के लिए उसको लाइट की सबसे ज्यादा जरूरत है, तो इट इज प्रोसेसिंग ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। बट रेस्पिरेशन जो होता है वो ऑल टाइम प्रोसेसिंग होते रहती है। सोचिए अगर रेस्पिरेशन थोड़ा हमारा जो एक्सेलिंग और इनहेलिंग थोड़ा बंद हो जाएगा, हमें सांस लेने में थोड़ा दिक्कत आ जाएगी, उसके बाद का जो हालत होगा आपको तो पता है। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस ऑल टाइम लिविंग सेल में ऑल टाइम होते रहते हैं। और फोटोसिंथेसिस का जो वो किसको यूज करके फोटोसिंथेसिस होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल को लेके फोटोसिंथेसिस होती है। लेकिन जो रेस्पिरेशन होती है वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन को लेके ये प्रोसेसिंग होती है। तो यहाँ पे देखिए जो फोटोसिंथेसिस का बाई प्रोडक्ट क्या होते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन ही होती है। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन किस में काम आया? रेस्पिरेशन में। ठीक है, तो देखिए ना, फोटोसिंथेसिस का जो बाई प्रोडक्ट है उसको कौन यूज कर रहा है? रेस्पिरेशन। कल तो मैंने बताई थी कि रेस्पिरेशन का जो बाई प्रोडक्ट है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वो काम आता है रॉ मटेरियल कहाँ पे? फोटोसिंथेसिस पे। तो अभी वो पॉइंट भी लिखेंगे। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में क्या बाई प्रोडक्ट है? O2 एंड मतलब कि ऑक्सीजन और ग्लूकोज, जो कि काम आता है रेस्पिरेशन में। और उसके बाद इसका जो एंड प्रोडक्ट है रेस्पिरेशन का वो रहा कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि काम आता है, जो कि वर्क करते हैं एज रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस। और यहाँ पे लाइट एनर्जी जो होती है वो किस में कन्वर्ट होती है? वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और स्टोर होके रहती है, केमिकल एनर्जी। और यहाँ पे जो रेस्पिरेशन पे केमिकल एनर्जी जो होती है, केमिकल एनर्जी जो होती है वो हीट और एटीपी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, फिर क्या आती है? यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में न्यूट्रिएंट बनती है। तो न्यूट्रिएंट जब बॉडी के अंदर जाती है वो क्या करती है? वेट में गेन करेगी या लॉस करेगी? ऑफ कोर्स वेट में गेन करेगी। ठीक है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का जो बाई प्रोडक्ट है वो प्लांट हो या फिर एनिमल हो, वो उसको एज अ न्यूट्रिएंट ही इनटेक करते हैं। और रेस्पिरेशन में क्या होता है? यहाँ पे एनर्जी ऑक्सीडाइज्ड होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, वेट लॉस होती है। और यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में क्या मैन्युफैक्चर होती है? ग्लूकोज मैन्युफैक्चर होती है। और वो जो प्रोसेस है वो कंस्ट्रक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे मैन्युफैक्चर किया जाता है। मैन्युफैक्चर मतलब क्या होता है? होगा कंस्ट्रक्टिव होगा। प्रीवियस सेशन में हम पढ़े थे ना कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। तो यहाँ पे जो प्रोसेस है ये कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। ठीक है,
या फिर एनाबोलिक, कंस्ट्रक्टिव और एनाबोलिक। तो यहाँ पे ग्लूकोज क्या होता है, यहाँ पे भी ग्लूकोज है, यहाँ पे भी ग्लूकोज है, पर यहाँ पे ग्लूकोज बनता है और यहाँ पे ग्लूकोज ब्रेकिंग डाउन होती है, ब्रेक डाउन होती है। तो ये जो बनता है वो कंस्ट्रक्टिव हो गया, यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है तो ये डिस्ट्रक्टिव है और हम इसको कैटाबोलिक बोल सकते हैं। ठीक है, ये तो रहा फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के अंदर का जो डिफरेंशिएशन था। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो होती है वो रेस्पिरेशन के अपोजिट है, या फिर बोल सकते हैं कि रेस्पिरेशन इज अपोजिट टू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ठीक है, अभी हम जानेंगे कि जो रेस्पिरेशन होती है प्लांट में और रेस्पिरेशन होती है एनिमल में, उसमें क्या फर्क रहती है। तो रेस्पिरेशन जो प्लांट में होती है, यहाँ पे कोई ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है क्या, ट्रांसपेटरी ऑर्गन है क्या, नहीं है। तो यहाँ पे कोई भी गैसियस का ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे डिफ्यूजन होती है, जो गैस होती है उसका डिफ्यूजन प्रोसेस होती है। ठीक है, और एनिमल में क्या होता है, यहाँ पे ब्लड होता है जो रेस्पिरेटरी गैसेस को वो ट्रांसपोर्ट करती है। ब्लड ट्रांसपोर्ट्स रेस्पिरेटरी गैसेस। फिर क्या आता है, इसका जो एंड प्रोडक्ट होती है, रेस्पिरेशन प्लांट का जो एंड प्रोडक्ट होती है, वहां पे एनारोबिक रेस्पिरेशन मिलता है, एनारोबिक, क्योंकि रेस्पिरेशन इन प्लांट्स तो विदाउट ऑक्सीजन, मतलब कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ही होते हैं ना। तो यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन पाई जाती है। तो यहाँ पे जो एंड प्रोडक्ट होगा, मैंने प्रीवियस सेक्शन में समझाई थी, अगर आप वीडियो को देखे होंगे तो आपको पता होगा। तो जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो एंड प्रोडक्ट आता है वो होता है इथाइल अल्कोहल, जिसको हम इथानॉल भी बोलते हैं। लेकिन एनिमल में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन पाए जाते हैं। एनिमल में एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन पाए जाते हैं। मैंने प्रीवियस सेशन में समझाई थी कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, उसके बारे में जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होती है वो तो एक था। लेकिन अगर यहाँ पे एनारोबिक की बात करते हैं, क्योंकि हम डिफरेंशिएशन की बात करते हैं बिटवीन रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल, तो अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे एंड प्रोडक्ट जो था वो किसको याद है, वो कमेंट में बताए। ये आपके लिए आज का सेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, और जो रेस्पिरेशन प्लांट्स में जो होता है वो ज्यादातर लेस हीट को एमिट करती है इन कंपैरिजन टू रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। ठीक है, तो इस सेशन में तो बस इतना ही था, और आपको बताना है कमेंट करके कि प्लांट में एनिमल में एनारोबिक रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट क्या होती है। मैंने एक फॉर्मेंटेशन की बारे में बातें की थी, एक था इथाइल अल्कोहल फॉर्मेंटेशन जो कि प्लांट में होगी, और दूसरा फॉर्मेंटेशन था जो कि एनिमल के लिए था। ठीक है, आपको ये बताना है। अगले सेशन में हम कुछ रेस्पिरेटरी एक्सपेरिमेंट के साथ सेशन को शुरू करेंगे। ठीक है।